नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। झम 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 करके सुबह 4:30 बजे से बारिश हो रही है। तो आज मैं गुरुद्वारे अब जाकर आई हूँ। सुबह गुरुद्वारे नहीं जा पाई क्योंकि मंदिर घर में पूजा सब कर लिया था। तो मैंने सोचा अब कहानी आपको अब सुना दूँ क्योंकि गुरुद्वारे का फिर ट्रैफिक बहुत लेट हो जाता, फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स है, लोग मिलने आएंगे। सो आई थॉट आज बहुत अच्छी कहानी सुनाऊँ। और ये कहानी बच्चों के लिए है, मम्मियों के लिए है। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों से जुड़ी बात ज़रूर होनी चाहिए। और मैं भी देव को लेकर ही अपने साथ आई हूँ और देव मेरे साथ है क्योंकि बच्चों के को स्ट्रेस बहुत हो रहा है। क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि कॉलेज के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं और हमारे 11th 12th और 10th के एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे, 9th से 12th तक के बच्चों पर ये अत्याचार क्यों है। तो अलग अलग मम्मियों के मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं। तो फिर मैंने सोचा बच्चों से जुड़ी कहानी बता दें। बच्चों के मन में अक्सर ये भी रहता है कि मेरी मम्मी जो है छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती। तो एक अकबर और बीरबल का किस्सा याद आया और वो किस्सा कुछ इस एक बार दरबार में अकबर जी बैठे हुए थे। शहजादे आ गए और शहजादे उनकी गोद में आकर बैठ गए। शहजादे को उनकी गोद में बैठा देखकर सब अकबर की चापलूसी करना शुरू कर चुके थे और कह रहे थे, अरे वाह, शहजादे कितने खूबसूरत है और शहजादे से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई और है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में। अगर कोई खूबसूरत है तो वो शहजादा ही है। अब बात घूमते घूमते सब ने अपने अपने तरीके से कॉम्प्लीमेंट दिए। बीरबल के पास आई। बीरबल की तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से अकबर ने देखा और पूछा, हाँ बताओ। तो बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहजादा जो है इस पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत है, शहजादे से ज़्यादा कई खूबसूरत लोग हैं। अब ये बात सुनकर तो रानी और रानी के साथ साथ अकबर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, इंसल्ट फील हुई। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ और 2 दिन के अंदर शहजादे से खूबसूरत जो है उसे मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मैं मृत्युदंड दे दूंगा। सबको यही मौका चाहिए था और सब शहजादे की तारीफ भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि बीरबल झूठी तारीफें नहीं करते। शहजादा खूबसूरत था, इसमें खैर कोई दौराए नहीं है, लेकिन 2 दिन का समय मिला। 2 दिन बाद दरबार के अंदर बीरबल को अकबर ने कहा, भाई चलो। तो बोले, कल सुबह आपको खुद चलना पड़ेगा, वो बच्चा यहाँ नहीं आएगा। तो अकबर ने कहा, अच्छा इतना घमंड कि मैं जाऊँगा और वो नहीं आएगा। और साथ साथ बीरबल ने इतना भी कहा कि आपको जाना भी पड़ेगा और भेष बदल के जाना पड़ेगा। इतने में ही फिर देर क्या थी और पहुंच गए भेष बदल कर एक झुग्गियों के अंदर। वहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा था, गोलू मोलू सा बच्चा था, काला था और वो मिट्टी में खेल रहा था। अकबर ने पहले बच्चे को देखा, फिर बीरबल को देखा, फिर अकबर ने बच्चे को देखा, फिर बीरबल को देखा। अच्छा, भेष बदल कर गए थे और उसकी माँ अंदर जो है चूल्हे पे रोटियां बना रही थी। अकबर ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बदसूरत सा मिट्टी में गिरा हुआ बच्चा, इसकी तुम शहजादे से तुलना कर रहे हो? ये मेरे शहजादे से ज़्यादा सुंदर है। बस इतना ही कहने की बात थी। अंदर से माँ बेलन लेकर आई और दोनों को बेलन से मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि ये राजा हैं, वो भेष बदल कर और गरीब बनकर आए थे। बस वहाँ से भागते हुए बीरबल ने बाहर आकर अकबर से कहा, समझ में आया आपको? इस दुनिया के अंदर आपका बच्चा आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लगता है और हर माँ को, हर पिता को उसका बच्चा अच्छा लगता है। लेकिन दरबार में बैठे हुए लोग जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि दुनिया में शहजादा ही सबसे खूबसूरत है। उनके बच्चों को अपने शहजादे के साथ खड़ा कर दो और साथ में बीवियों को रख दो, बच्चे की माँ को, तब वो आपको बताएंगे कि शहजादा ज़्यादा खूबसूरत है कि उनका अपना बच्चा। तो ऐसे झूठे और चापलूसी करने वाले लोगों से शहंशाह, बादशाह, आप सावधान रहें। अकबर तुरंत उनकी बात समझ गए। साथ में बहुत से और लोग दरबारी जो थे वो भेष बदल कर गए थे, दूर खड़े थे और सबने अपना चेहरा शर्मिंदा कर लिया। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपका बच्चा आंखों का तारा, लेकिन दूसरे का बच्चा भी किसी तरह कम नहीं। जय माता दी।